तो लोगों के साथ शेयर नमस्कार, सीधे हिमाचल प्रदेश के सोलन से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं वैभव शर्मा। आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां की 58 सीटों पर अलग अलग पार्टियां अपना दांव आजमा रही हैं। आने वाले वक्त में क्या सत्ता बदलती है या फिर सत्ता पर काबिज रहती है बीजेपी? आखिर जनता का मूड अब की बार किसकी तरफ है? आज जानते हैं जनता का मिजाज। बीजेपी जहां अगले 5 साल के लिए फिर से सत्ता में आने का दम भर रही है, वहीं सवाल तो ये भी उठता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल के लिए जनता बीजेपी को कितने नंबर देती है। हमने सवाल जनता से यही पूछा। ऐसा काम हुआ पिछले 5 बढ़िया साल काम है जी, बहुत बढ़िया। 100% बीजेपी को नंबर किस आधार पर देंगे बताइए। 10 नहीं, में से 10 में से तो उनको तो 6 भी नहीं मिलना चाहिए। 6 नंबर दे देंगे। 10 में से 6 नंबर देंगे। तक जो काम है वो मेरे को मतलब कि ठीक लगा। 5 साल का काम कुछ खास नहीं है। हाँ, 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से अरे 6 एक नंबर है। 6 एक नंबर है। मतलब बीजेपी का काम कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक ट्रेंड रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं तो सरकार बदल जाती है। पिछले कुछ दशकों में हिमाचल प्रदेश में ऐसा चलता आया है। कोई भी सरकार अपने आप को फिर से रिपीट नहीं कर पाई है। इसी के साथ क्या बीजेपी सत्ता में फिर से आकर इस रिकॉर्ड को तोड़ती है या फिर वैसा ही होता है जैसा आगे होता आया है? हिमाचल प्रदेश के चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस हुआ करते थे, मगर अब की बार चुनावों में आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है। इसी के साथ सवाल ये उठता है कि जनता आम आदमी पार्टी को कहां पर आंकती है? आने वाले वक्त में क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी जगह बना पाएगी? जनता इस बारे में क्या सोचती है? जब हमने उनसे ये किया सवाल, उनके क्या मिले जवाब, देखिए। आम आदमी पार्टी नो चांस। नहीं चांस। अब तक मेरे को नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी आ पाएगी। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने भी। कांग्रेस अब आ गया पता जी, जब आ जाएंगे। देखते हैं आम आदमी पार्टी को भी है, देखते सब मौका तो सबको मिलना चाहिए। नहीं, मौका 70 साल में मतलब पहली बार हुआ है जो 2 जगह सरकार एक ही सीएम का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक हिमाचल के लोगों को कई सौगातें दे रहे हैं। इस बीच जनता ये पूछ रही है कि चुनाव पास आते ही तोहफों की झड़ियां क्यों लग जाती है। इसी के साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि काश ये चुनाव बार बार आते ताकि ऐसी सौगातें उन्हें बार बार मिलती रहती। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिमाचल को दी गई इन सौगातों पर जनता क्या सोचती है, ये भी सवाल हमने उनसे पूछा। जनता का क्या कहना है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मोदी कई सारी सौगातें दे रहे हैं, कोई असर पड़ेगा उसका? मोदी जी कई सारी सौगातें दे रहे हैं स्कूल अभी चुनाव आने के पास। मोदी जी मोदी जी बेस्ट हैं। बेस्ट। अच्छा, चुनावों में लोग किसके नाम पे वोट देंगे, जयराम ठाकुर या मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं। जी काफ़ी मतलब फैसिलिटीज़ जैसे से मिलेंगी तो इससे काफ़ी लोगों की भी सुविधाएं बढ़ेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लोगों के लिए। दिखेगा दिखेगा। और जो काम मोदी जी आ रहे हैं उसका ही ऐसा तो नहीं कि चुनाव पास आ गए तो मोदी जी पे भरोसा है? चलिए ठीक है। एम्स सौंपा है बिलासपुर में, तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव पास आ गए तो मोदी जी आ गए कि चलो बड़े बड़े हम लोग उद्घाटन करके आते हैं, लोगों को प्रभावित नहीं, ये एम्स का काम आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा था। अच्छा। कि अब पूरा जो कि जब मोदी जी आए थे अभी पीछे रैली में, तो अब उसका काम पूरा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने साथ साथ इसका उद्घाटन भी किया। जनता किसके चेहरे पर वोट देगी? मोदी जी के चेहरे पर या जयराम ठाकुर के चेहरे पर? नहीं, जनता ना ही मोदी जी के चेहरे पर वोट देगी, ना ही जयराम जी के चेहरे पर। जनता वोट देगी, सरकार के काम पर वोट देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। देखिए, जब चुनावों की बात होती है तब मुद्दों की बात जरूर होनी चाहिए। इसीलिए विधानसभा के चुनावों में अब की बार हिमाचल की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट देने जाएगी, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। और यही सवाल पूछा हमने हिमाचल की जनता से, उनके क्या मिले जवाब, देखिए। जो हमारे काम है वो होने चाहिए, जनता को अच्छा कॉलेज, अच्छा हॉस्पिटल वगैरह वगैरह ये सुविधा होनी चाहिए, जनता को हर एक सुविधा होनी चाहिए। क्या मुद्दे हैं आपकी बात जिन पर आप वोट देने जाएंगी? देखो जी, जो हमारे को
कमा के तो मिलेगा, हमारे को क्या देगी कि सरकार भी, है ना। सही बात। कमाना तो पड़ेगा बेटा, है ना। गरीब आदमी की दुकान है। ऐसे तो है नहीं भाई हमारे को मुंह में डाल जाएंगे कोई लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे को हमारे बच्चों को रोजगार देंगे, आगे को नौकरी देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तब भी जी रहे सब। अच्छा, सरकार कौन सी अच्छी लगती है? सरकार हमारे को तो सभी अच्छी लगती है बेटा, अच्छा, सारी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, और क्या, हम क्यों किसी को बुरा बोले। हाँ, आपकी उम्र कितनी है? तो है 70 तो है ही। 70 से ऊपर। हाँ जी। चलिए, आपने अपनी उम्र भी बता दी। और क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा है बेरोजगार। बेरोजगारी। हाँ जी, हम्म इस टाइम देखिए जी सारा जीएसटी फीएसटी हेन तेन जो बेरोजगार मार दिया। हम्म। छोटा कर्मचारी तो मर गया ना जी। हम्म, जो मटेरियल 20 रुपया मिला था वो 60 रुपया मिल रहा है ना जीएसटी का कारण। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या करेगा, क्या कमाएगा, क्या करेगा? बिल्कुल। नहीं तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए, हम लोग आगे चलते हैं। जनता के कुछ और राय हम लोग अपने। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 22 है। 22। नौकरी की फिक्र होती है? हाँ, अभी तो फ़िलहाल तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ नोनी यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो लगता है रोजगार मिल जाएगा आसानी से? वैसे तो मुश्किल लग रहा है, पर कोई नहीं, मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। इन्होंने किसी ने सुनी नहीं, उल्टा हमारा सामान भी बाहर अंदर से बाहर भगवा लिखवा देते। किससे कहा था आपने? एमडी आया था, एमडी से? एमडी जो अभी आया, पता नहीं अब नाम तो मैं नहीं जानता। रात के टाइम आया था, रात को उठवा दी उसने। फिर एक दिन दिन के टाइम आया, हम जब पानी बाहर निकाल रहे थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वैसे भी हमने कहा तो इन्होंने हमारी कोई सुनी नहीं। पिछले साल सर्दियों में ओले भी पड़ते रहे, बर्फ पड़ती रही, हम ऐसे ही बैठे रहे जैसे सामान अंदर, कभी बाहर लगाते बेचने पेट के लिए तो करना पड़ता है। अब साल होने वाला है, हमारे को कोई सुनाई नहीं, हमारा ना कोई पूछता है ना कुछ। कोई साधन नहीं कमाई का। 36 बार हम गए हैं वहाँ डीसी ऑफिस में, भाई इसका बीपीएल कार्ड बना दो, अभी तक किसी ने नहीं बनाया। बेचारी बेसहारा है, तो फिर कहाँ से हम, जब हमारी इतनी कोई हेल्प नहीं कर सकता तो फिर हम क्या करें। ये बोलते हैं सर्वे करेंगे, सर्वे करने कोई आता तो है नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। कितना टाइम हो गया। हम गांव के लोग होते, सीधे साधे होते, और गांव में बहुत सारी मुसीबतें होती लोगों को, हर एक चीज से जिम्मेदार है हम। हमारे को बस में किराया बढ़ गया तो अभी मुसीबत होती है ना। हम लोन लेके अपना ऐसे गुजारा करते हैं, हमारी फसल नहीं हुई तो उसको हटाने में कितनी मुसीबत होती है हमारे को, बहुत मुश्किल से हमारा सब्जी का कभी लगता नहीं लगता, ऐसी मुसीबतें होती है हमारे गाँव में। हिमाचल प्रदेश के सोलन से हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। ये था हिमाचल का मिजाज, मेरे यानी कि वैभव शर्मा के साथ।